हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ के बारे में। आज की इस वीडियो में हम एलआईसी के आईपीओ के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलआईसी के आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। एलआईसी का जो आईपीओ ओपन हो रहा है वो 4 मई 2022 से 9 मई 2022 के बीच में ओपन होगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो 902 रुपए से 949 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड फिक्स किया गया है। एक लॉट के अंदर 15 शेयर्स इसके अंदर फिक्स किए गए हैं। आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 21,009 करोड़ के आसपास का इसका इशू साइज है, जिसे कि अगर हम शेयर्स में देखें तो लगभग 22 करोड़ 13,74,920 शेयर्स इस आईपीओ के थ्रू बेचे जाएंगे। और ये पूरा आईपीओ जो है वो कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है, मतलब सरकार जो है वो इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, कोई फ्रेश इशू नहीं है। अब अगर हम बात करें कैटेगरी कोटा और हर एक कैटेगरी के अंदर कितना डिस्काउंट अलाउ किया गया है, तो नॉर्मली हर आईपीओ में 4 कैटेगरीज होती हैं, लेकिन एलआईसी के आईपीओ में एक एक्स्ट्रा कैटेगरी ऐड की गई है जो कि पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी है। तो बेसिकली देखा जाए तो एलआईसी के आईपीओ में टोटल 5 कैटेगरीज हैं: एम्प्लॉय, पॉलिसी होल्डर, रिटेल, एचएनआई और क्यूआईबी। अब एम्प्लॉय के लिए टोटल इशू साइज का 0.7% पोर्शन जो है वो फिक्स किया गया है, जिसे कि अगर हम अमाउंट में देखें तो लगभग 150 करोड़ का पोर्शन एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए फिक्स किया गया है। और अगर हम शेयर्स में देखें तो लगभग 15,80,000 शेयर जो हैं वो एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए फिक्स किए गए हैं। अगर हम बात करें पॉलिसी होल्डर के लिए, तो पॉलिसी होल्डर के केस में 10% ऑफ द टोटल इशू साइज पोर्शन जो है वो पॉलिसी होल्डर के लिए फिक्स किया गया है, जिसे कि अगर हम अमाउंट में देखें तो लगभग 2,101 करोड़ का पोर्शन पॉलिसी होल्डर के लिए फिक्स किया गया है। और अगर हम इसको शेयर्स में देखें तो लगभग 2 करोड़ 21 लाख शेयर्स पॉलिसी होल्डर्स के लिए फिक्स किए गए हैं। अगर हम बात करें रिटेल कैटेगरी की, तो लगभग 35% पोर्शन जो है वो रिटेल के लिए फिक्स किया गया है, जिसे कि अगर हम अमाउंट में देखें तो लगभग 6,565 करोड़ का पोर्शन रिटेल के लिए फिक्स किया गया है। और अगर हम इसको शेयर्स में देखें तो लगभग 6.92 करोड़ शेयर्स, 6 करोड़ 92 लाख शेयर्स जो हैं वो रिटेल कैटेगरी के लिए फिक्स किए गए हैं। अब अगर हम बात करें एचएनआई कैटेगरी की, तो एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% पोर्शन फिक्स किया गया है, जिसे कि अगर हम अमाउंट में देखें तो लगभग 2,814 करोड़ का पोर्शन एचएनआई के लिए फिक्स किया गया है। और अगर हम इसको शेयर्स में देखें तो लगभग 2 करोड़ 97 लाख शेयर्स जो हैं वो एचएनआई कैटेगरी के लिए फिक्स किए गए हैं। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं क्यूआईबी की, तो क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50% पोर्शन फिक्स किया गया है, जिसे कि अमाउंट में देखा जाए तो 9,379 करोड़ का पोर्शन क्यूआईबी के लिए फिक्स किया गया है। और अगर हम शेयर्स में देखें तो लगभग 9 करोड़ 88 लाख शेयर जो हैं वो क्यूआईबी कैटेगरी के लिए फिक्स किए गए हैं। इसके अंदर एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं पहले ही, कि इसमें रिटेल, एचएनआई और क्यूआईबी के लिए जो पोर्शन फिक्स किया गया है वो कैसे फिक्स किया गया है। टोटल इशू साइज में से सबसे पहले एम्प्लॉय और पॉलिसी होल्डर के लिए पोर्शन निकाला गया, और एम्प्लॉय और पॉलिसी होल्डर के लिए पोर्शन फिक्स करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचा टोटल इशू साइज का, उस रिमेनिंग पोर्शन में से रिटेल, एचएनआई और क्यूआईबी को पोर्शन बांटा गया। अब अगर हम बात करें डिस्काउंट की, कि हर कैटेगरी के अंदर कितना डिस्काउंट अलाउ किया गया है, तो डिस्काउंट सिर्फ 3 कैटेगरीज के अंदर ही अलाउ किया गया है: एम्प्लॉय, पॉलिसी होल्डर और रिटेल। एचएनआई और क्यूआईबी को लेकर कोई डिस्काउंट नहीं है। एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर जो डिस्काउंट अलाउ किया गया है वो 45 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट है। पॉलिसी होल्डर के केस में 60 रुपए पर शेयर का, और रिटेल कैटेगरी के अंदर 45 रुपए पर शेयर का। और इसके अंदर एलआईसी के आईपीओ में एक अच्छी बात क्या है कि ये जो डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा ये एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम पर ही डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा। मतलब जब लिस्टिंग होगी तब ये डिस्काउंट अलाउ नहीं किया जाएगा। डिस्काउंट कंपनी की तरफ से जब आप एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन के टाइम पर ही आपको ये डिस्काउंट अलाउ कर दिया जाएगा। मतलब जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे एलआईसी के आईपीओ के अंदर, तो जब आप क्या कहते हैं, जो भी कैटेगरी के अंदर आप आते हो, जब आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे और अपना इशू प्राइस सिलेक्ट करोगे कि हायर प्राइस बैंड, फॉर एग्जांपल आप हायर प्राइस बैंड पे आईपीओ में अप्लाई करते हो, तो 949 रुपए जो हायर प्राइस बैंड है, जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करोगे तो जो भी कैटेगरी आपने सिलेक्ट करी है उस कैटेगरी का डिस्काउंट इशू प्राइस में से माइनस हो जाएगा
और जो भी फाइनल प्राइस होगा उस फाइनल प्राइस पर आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होगी। जैसे कि अगर हम एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो 45 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट है, 949 रुपए का अपर प्राइस बैंड है। 949 रुपए में से जब हम 45 रुपए का डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो जो हमारे सामने फाइनल प्राइस निकल कर आएगा वो 904 रुपए पर शेयर का फाइनल प्राइस निकल कर आएगा। मतलब एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर जो भी अप्लाई करेगा उसकी जो एप्लीकेशन सबमिट होगी वो 904 रुपए इंटू एक लॉट साइज मतलब 15 शेयर्स, जो भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एप्लीकेशन सबमिट होगी। इसी तरीके से पॉलिसी होल्डर के केस में जो फाइनल प्राइस निकलेगा वो 889 रुपए पर शेयर का निकलेगा और रिटेल कैटेगरी के अंदर भी 904 रुपए पर शेयर का ही निकलेगा। अब पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने के लिए किसको पॉलिसी होल्डर माना जाएगा, तो इसके लिए दो कंडीशन है और दोनों कंडीशंस का ही फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है, जिस वक्त एलआईसी के आईपीओ का डीआरएचपी फाइल हुआ और जब आईपीओ ओपन होगा, डीआरएचपी कब फाइल हुआ था 13 फरवरी 2022 को और आईपीओ ओपन कब होगा, कल 4 मई 2022 को। तो 13 फरवरी 2022 और 4 मई 2022 इन 2 दिन जिसके भी पास एलआईसी की पॉलिसी होगी उसको एलआईसी का पॉलिसी होल्डर माना जाएगा। इसके साथ ही जो रीजनेबल टाइम अलाउ किया गया था अपने पैन कार्ड को पॉलिसी के साथ लिंक करने का, उस रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर जिसने भी अपना पैन कार्ड पॉलिसी के साथ लिंक कर लिया होगा उस पर्सन को भी क्या माना जाएगा, एलआईसी का पॉलिसी होल्डर ही माना जाएगा। और वो जो टाइम अलाउ किया गया था वो था 28 फरवरी 2022। मतलब 28 फरवरी 2022 से पहले जिसने भी अपने पैन कार्ड को पॉलिसी के साथ लिंक कर लिया होगा वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी में आ जाएगा। इन दोनों ही कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है अगर आप पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो। किसी एक कंडीशन का फुलफिल होने से काम नहीं चलेगा, दोनों कंडीशन को फुलफिल होना जरूरी है। अब पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो क्या, एलआईसी के आईपीओ में अगर आप पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी में जो अप्लाई किया जाएगा वो पर पॉलिसी होल्डर अप्लाई किया जाएगा, ना कि पर पॉलिसी। मतलब मान लो आपके पास एक से ज्यादा पॉलिसी है, मान लो आपके पास एलआईसी की 5 पॉलिसी है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप पांचों पॉलिसी के जरिए आईपीओ में अप्लाई कर दोगे और 60 रुपए इंटू 5 मतलब 6 पंजे 30, 300 रुपए का डिस्काउंट ले लोगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन पांचों पॉलिसी का जो पॉलिसी होल्डर है वो आप इंडिविजुअल हो। तो इसलिए आप सिर्फ एक बार ही क्या कर सकते हो, आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हो किसी भी एक पॉलिसी के जरिए। तो इसलिए आईपीओ में पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो तो वो पर पॉलिसी होल्डर अप्लाई किया जाएगा, ना कि पर पॉलिसी के बेसिस पे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लो एक माइनर है और माइनर एक पॉलिसी होल्डर है तो जो पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के अंदर डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा वो माइनर को ही अलाउ किया जाएगा, ना कि उसके गार्जियंस को। क्यों? क्योंकि माइनर एक इंडिविजुअल, एक सेपरेट इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर है, इसलिए। अब एलआईसी के एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करते हो तो एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने के लिए एम्प्लॉय किसको माना गया है, तो उसके लिए भी कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या, जिस दिन एलआईसी के आईपीओ का आरएचपी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल हुआ उस दिन, और आईपीओ ओपन होने के टाइम पे, मतलब आरएचपी कब फाइल हुआ था 26 अप्रैल 2022 और आईपीओ ओपन कब होगा, कल 4 मई 2022। तो 26 अप्रैल 2022 और 4 मई 2022 इन 2 दिन जो भी एलआईसी के अंदर काम कर रहा होगा एज एन एम्प्लॉय उसी को एम्प्लॉय माना जाएगा एलआईसी का, और वो पर्सन ही एलआईसी के आईपीओ में एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर क्या कर सकता है, आईपीओ में अप्लाई कर सकता है। अब एलआईसी के आईपीओ के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और वो क्या, जब आप आईपीओ के अंदर अप्लाई करें तो एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि आईपीओ में अप्लाई करते वक्त जब आप प्राइस सिलेक्ट करोगे तो आईपीओ में एप्लीकेशन आप हायर प्राइस बैंड यानी कि 949 के प्राइस पर ही आईपीओ में अप्लाई करें। इसके साथ ही जो कट ऑफ प्राइस है उसको टिक करना ना भूलें। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, अगर मान लो आप तीनों ही कैटेगरीज के अंदर आते हो, मतलब आप एलआईसी के एम्प्लॉय भी हो, आप पॉलिसी होल्डर भी हो और आप रिटेल कैटेगरी के अंदर भी आते हो, और आप चाहते हो कि आप तीनों ही कैटेगरीज के अंदर जो डिस्काउंट अलाउ किया गया है उन तीनों डिस्काउंट का मैं फायदा उठाऊं,
तो आप उन तीनों डिस्काउंट का फायदा उठा तो सकते हो, आप वो तीनों डिस्काउंट ले तो सकते हो, लेकिन सिर्फ एक तरीके से। और वो क्या, कि आप तीनों ही कैटेगरी के अंदर अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करें। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक ही एप्लीकेशन सबमिट करके तीनों ही कैटेगरी का डिस्काउंट मैं रिसीव कर दूं, तो वो नहीं होगा। अगर आप तीनों कैटेगरी का डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आपको 3 अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, सेपरेट, इंडिविजुअल। और लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है, वो ये है कि आप LIC के आईपीओ में ऑफलाइन और साथ ही साथ ऑनलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो आजकल हर काम ऑनलाइन ही हो जाता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन भी अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप अप्लाई किसी भी तरीके से करो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको पेमेंट तो ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। तो ये हमारे सामने LIC के आईपीओ के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर की। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।